Okay, guys, let's start. Everyone. हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, आज आप जानते हैं देश में आज पूरी तरह से सेलिब्रेशन है। आज तो ऐसा फील हो रहा है, दिवाली जैसा फील हो रहा है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हम लोग कि आज भी हमें पढ़ाई करना पड़ रही है, वरना देश तो आज पूरी तरह से सेलिब्रेशन के मोड पे चल रहा है, राइट। आज तो बहुत सारे लोगों को छुट्टियां हैं, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बैंक्स बंद। महाराष्ट्र में तो बैंक्स भी बंद हो गई। आज तो शेयर मार्केट बंद है भाई, और क्या है इससे बड़ा, और क्या हो सकता है, सब कुछ बंद है। बट कोई बात नहीं, हमारे जीवन में संघर्ष जारी है। प्रभु राम से हम यही प्रेरणा करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा संघर्ष जल्दी से ख़त्म हो जाए, राइट, और हमें जल्दी से आज़ादी दे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत लोग जो बहुत क्या, हर कोई, मतलब जितने भी लोग श्री राम को फॉलो करते हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जय श्री राम बोलने के बाद में साथ में, उसके साथ में हमने वो भी सब करना चाहिए जो उन्होंने किया। बिकॉज मैं खुद लॉकडाउन से पहले मैं श्री राम के बारे में बहुत नहीं जानता था। लोग कहते थे रामायण देखना चाहिए, तो मैंने कभी उतना टाइम ही नहीं मिला। और लकीली लॉकडाउन में टीवी पे चल रहा था वो, तो मैंने इज्जत से पूरी तरह से लॉकडाउन में एक एक एपिसोड जो देखा है ना, तो मैं ज़िंदगी जी रहा था और मैं बहुत सीख रहा था। तो तब से लेकर अब तक, इट्स बीन नाउ 3 to 4 years, 3-4 साल हो गए। मैं उनका जो कहा हुआ, वो जो उनके सिद्धांत है, उनके उसूल है, उसको बहुत पैमाने पर अपने लाइफ में फॉलो करके अपने ज़िंदगी में मैं शांति लेकर आता हूँ। जैसे ऐसा बहुत बार होता है कि लाइफ में यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको ये करे वो करे। कभी कभी होता है कि लोग हमारे साथ में कुछ गलत करते हैं, तो इस सिचुएशन में मुझे बहुत अच्छा एक राम का हमेशा वो एक चीज़ याद आती है कि लोग चाहे तुम्हारे ऊपर साथ में कितने भी अत्याचार करे, कुछ करे, बट आपको फिर भी उनके साथ में मुस्कुरा कर ही बात करना है, उनको माफ़ कर देना है। और ये जब से होने लगा, तो तब से मैं बड़ा, मेरी लाइफ में बहुत शांति आ गई। बिकॉज जब मैं सोशल मीडिया पे आ रहा हूँ, सपोज आई अपलोड समथिंग और आई अपलोड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, देर आर पीपल, कोई तो अनजान अनशन पता नहीं कौन होता है, और वो गाली बकने लग जाते हैं। और वो कौन है यही पता नहीं, ना उनका कोई आधार कार्ड लगता है, ना कोई यूट्यूब पे कमेंट डालने के लिए लगता क्या है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स है या कौन है वो भी नहीं पता। तो पहले आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, बट वो लॉकडाउन के बाद मैं बुरा फील होना ही बंद हो गया। मैं वो, उसको भी मुझे अच्छा, ठीक है, इट्स ओके, उसके पता नहीं, उसको कुछ उसके अलग मैटर हो गया लाइफ में, इसलिए लिख रहा होगा। तो मैं बड़ा शांत हो गया लाइफ में। अभी कोई कुछ भी बोलता था, आई डोंट फील बैड, तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब वो एक जो चीज़ मेरे ऊपर जो प्रभाव हुआ है उसका, कि मैं लेट गो कर देता हूँ। वरना लाइफ में आपके बहुत सारे लोग बहुत सारे परेशानी लेकर आते हैं, तो फिर हम लोग उनके बारे में सोचते हैं ना, अपना दिमाग खराब होता है। और जब कोई अपने साथ गलत करता है और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, इट रियली हर्ट्स यू, राइट। और आपको लगता है यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ में, उसने ऐसे कैसे बोल दिया कर। अब मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, जिसको जो बोलना बोले। तो एनीवेज गाइस, आज का दिन है इसलिए बात कर रहे थे। एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आज मूविंग करते हैं, विल मूव ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसएम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? वी डन विथ वैल्यू क्रिएशन, हमने पढ़ लिया एक्सपीरियंस का, और हमने क्या पढ़ा, और एनसॉफ्ट पढ़ा है। चलो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आते हैं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमारे एसएम में, ऑसम चीज़ें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एसएम जब पढ़ते हैं तो वक्त यूँ निकल जाता है, बिकॉज वी हैव गॉट ह्यूज नॉलेज। हम लोग जो भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, आज भी जो भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है, हैव यू हर्ड अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? चैप्टर नंबर 2 से कॉन्सेप्ट आता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बोलते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। कोई भी प्रोडक्ट जब आएगा तो आता है और फिर एक समय पर उसको जाना ही पड़ता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहता है कि मैं एक बार इसके डायग्राम दिखाया तो आपको, ताकि आपको समझ आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
इस क्लास का इंटरनेट दे दो यार मेरे को बार बार, अभी क्लास हो जाएगी ना तब देना मेरे को, ये रोज़ मेरे आने का टाइम वेस्ट होता है इसमें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये है उसका इमेज और दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये दिखता है ऐसे है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो क्या बोलता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो लाइफ में, उसकी शुरुआत इंट्रोडक्शन से होती है। जब वो स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से होता है, फिर जैसे उसकी सेल बढ़ जाती है वो ग्रोथ की ओर जाता है, और ग्रोथ ऐसे चलती है ऊपर और ऊपर। देखो सर, आपको ग्रोथ ऐसे दिख रही होगी, फिर एक समय आता है कि उसकी ग्रोथ बहुत हो जाती है, अब वो स्टेबिलिटी मोड पे है, वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। और जब उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो वो जो मैच्योरिटी से वो डिक्लाइन में आ जाता है। जैसे एग्जांपल, अभी 5G मार्केट में आया है, तो 5G इज एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन पे है, जस्ट स्टार्टेड। जब भी कोई प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ती है तो वो इंट्रोडक्शन से ग्रोथ में चला जाता है, और बढ़ती है और बढ़ती है, ऐसी बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसा बढ़ रहा है, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। 10 से 50, 50 से 100, 100 से 300, ये ग्रोथ स्टेज होती है। पर आप 300 पे पहुंच गए, फिर 300, 300, 290, 300, 5, 300, 2, 295, ऐसा 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 हुआ। इसका मतलब आप मैच्योरिटी पे आ गए। जब आपके ग्रोथ की रफ्तार जो है वो बहुत कम हो जाती है तो उसको कहते हैं मैच्योरिटी। एक समय आता है जैसे कोई मैच्योरिटी पे हो तो बाद में डिक्लाइन कब आता है मालूम है? जैसे एग्जांपल, जैसे 5G आया, 4G यहां पे था, अब 4G की डिमांड, 4G का सेल कम हो रहा है, डिक्लाइन पे आ रहा है। हर किसी कुत्ते का दिन आता है दोस्तों। एक जमाने में 4G भी इंट्रोडक्शन पे था, वो भी ग्रोथ हुआ, वो भी मैच्योरिटी पे आया, और जैसे 5G आया 4G का डिमांड एक समय हो जाएगा कि 4G पूरी तरह से और नीचे चला जाएगा। वैसे ये जो लाइफ साइकिल है, एग्जांपल देता हूं, कुछ लोगों के लिए लाइफ साइकिल बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों के लिए कम होती है। जैसे कोई मोबाइल फोन देखते हैं, वो आते और जाते, तुरंत आते, इंट्रोडक्शन होता है और धीरे धीरे लगे उनकी वो 1-2-4 महीने में उनकी सेल बहुत बढ़ जाती है, और फिर मैच्योरिटी पे आए थे और बस 6 महीने में प्रोडक्ट बिकम्स आउटडेटेड, डिक्लाइन भी हो जाता है। जो भी मोबाइल फोन्स आप देखते हो या ऑटोमोबाइल देखते हो आप, मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते और तुरंत छूमंतर होते, 2-4 महीने, 6 महीने बाद आपका फोन आपको ही पसंद नहीं आता। वहां पे बहुत फटाफट उनकी लाइफ खत्म, लाइफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लाइफ बहुत कम है। पर देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स लाइक झंडू बाम, पार्ले जी, मैगी, फेविकॉल, एशियन पेंट, एमडीएच, ये प्रोडक्ट मरते ही नहीं। पार्ले जी कितने लोगों ने खाया नहीं आज तक? खाया नहीं? कितने लोगों ने पार्ले जी खाया? इंडिया में एक रूल है, जब तक आप पार्ले जी नहीं खाओगे आपकी मौत भी नहीं हो सकती। बच्चा पैदा होता है सबसे पहले दूध बोलता है, उसके बाद में भाई इंडिया का फेमस बिस्कुट है वो। हाँ, पार्ले जी लोग खाएंगे मत तो खाएंगे। यहां पे देखो लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी बच्चे कह रहे सर हम लोग भी खाते। अमेजिंग चीज बनाई है, कई सालों से पार्ले जी मैच्योरिटी पर है, डिक्लाइन ही नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके बच्चे भी यही कहे पापा पार्ले जी दिला दो। मैच्योरिटी, आपके दादा ने भी खाया था, पापा ने खाया, आपने खाया, जनरेशंस खा रही है। झंडू बाम भी तो वही है, एक बाम 3 काम। मैच्योरिटी पर चल रहा है, डिक्लाइन ही नहीं होता। न जाने कितने बाम आए कितने गए। फेविकॉल, कुछ ऐसी चीजें बन गई ना, जैसे अगर मान लो जी आपके घर वालों ने बोला बेटा एक काम करो, एमडीएच मसाले लेके आओ या एवरेस्ट लेके आओ, और आप अगर दूसरा लाएंगे तो चलेगा नहीं। करो, मम्मी बोलेगा इसके आदमी जाना मत, हौले तुझे इतने भी नहीं आते।
अगर तुम्हारे घर पे कोई चाय पत्ती चलती होगी, लड़कियों को पता है, वही चाय पत्ती चाहिए बिकॉज उसकी टेस्ट होती है। आप चाय का ब्रांड नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि आपके जुमा को उसके टेस्ट लगे, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल चलती है। बिकॉज एक बार एक कस्टमर को अपना बना लेते हैं ना, जैसे आपके घर पे मान लीजिए सोसाइटी चाय चलती है या वाघ बकरी चाय चलती है, आप बोलेंगे सर ये सोसाइटी ने मैं आज दूसरा लेकर ताज लेकर ताज चाय, मम्मी बोलेगी दोबारा मत लाना, क्योंकि ये जो चीज है ना अपने घर पे यही चलती है और यही अपने घर का पैटर्न है। कुछ कुछ चीजों में लोग बदलाव नहीं चाहते, पर वही मोबाइल फोन जो आपके करीब था इतने दिनों से, अगली बार आपको वो पसंद नहीं आता। वो जो गाड़ी आपके पास थी, वो जो एसी टीवी और फ्रिज आपके पास था पुराना वाला, वो आपको नया नहीं चाहिए, पर चाय पत्ती वही चाहिए, मसाले वही चाहिए, झंडू बाम वैसा ही चाहिए, पार्ले जी वही चाहिए। न जाने कितने बिस्कुट आए गए, क्रैक जैक, मोनाको, ये वो दुनिया के क्रीम बिस्कुट आ चुके हैं, पर जिसको जो चाहिए वो चाहिए। कुछ प्रोडक्ट मरते ही नहीं। मैगी कहां पे भैया, इंट्रोडक्शन पे है क्या? अभी आया मैगी, ग्रोथ है भैया, ग्रोथ का क्या अभी ये वो मोक्ष की प्राप्ति होगी जी उसको। हॉस्टल के बच्चे को जब भूख लगती है ना, तब मां की याद नहीं मैगी की आती है। दोस्तों, मैच्योरिटी लेवल पर, अब ध्यान से सुनना मैं आपको जो बता रहा हूं, जब भी प्रोडक्ट आता है ना, पब्लिक उसके बारे में जानती नहीं बहुत ज्यादा। जैसे 5G के बारे में आप लोग जान रहे हैं धीरे धीरे, इंट्रोडक्शन पे जब और जानेंगे उसकी सेल बढ़ेगी बढ़ेगी, वो ग्रोथ पे आएगा। एक समय आएगा पूरे हर जगह पे हर किसी के पास 5G सब जगह, तो वो आएगा मैच्योरिटी स्टेज। कितने लोग बस 5G अभी यहां, इसलिए वो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि बस कुछ ही लोगों के पास है। और धीरे 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 मैं 2-3 बैच बाद क्या बोलूंगा, यही कॉन्सेप्ट मैं जब 2 साल बाद पढ़ाऊंगा, 1 साल बाद, तो लोग मैं क्या बोलूंगा अभी ग्रोइंग में आ गए, बिकॉज बहुत लोगों के पास होंगे। फिर जब 3 साल बाद यही सवाल पूछूंगा, मैं यही सेंड हो, देखो बच्चों मैच्योरिटी आ गया, क्योंकि हर किसी के पास क्लास में होगा। कितने लोग 4G छोड़कर 5G पे आए? हाँ, आए आप लोग, इसलिए 4G कहां जाएगा? एक जमाने में जो 4G मैच्योरिटी पे था, अब 5G जाने बाद उसका सेल कम हो रहा है, इसलिए कहां पे आएगा? डिक्लाइन पे हो रहा है। एवरीबॉडी, दोस्तों, ग्रोथ होना है या मैच्योरिटी है या डिक्लाइन, ये डिपेंड करता है उसके सेल पर। ये कोई भी 4 पॉइंट कैसे डिसाइड होते हैं? डिपेंड्स ऑन सेल, डिपेंड्स ऑन सेल कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना सेल है। सेल बढ़ा, जैसे मैगी के जमाने में आया था, मैगी वॉज इंट्रोड्यूस लॉन्ग टाइम बाय नेस्ले। आप सब जानते हैं नेस्ले, नेस्ले हैड इंट्रोड्यूस मैगडी, तब चलता थोड़ी ना था, इट वॉज इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट था इंस्टेंट नूडल, धीरे 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 करते 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 लोगों को उसकी आदत सी होने लगी, फिर उसकी ग्रोथ होने लगी, बहुत लोग डिमांड करने लगे। एक समय आ गया वो अपने सर्वोच्चम लेवल पर पहुंच गया। अब तो मैगी हैज बिकम नेसेसिटी। आपसे एक सवाल है, सबसे कम कॉम्पिटिटर्स कहां होंगे? आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मैगी अभी अभी, तो कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यू आर द ओनली वन। जैसे मैगी का इंस्टेंट नूडल चलने लगा, ग्रोथ होने लगी, बाकी लोग बोला अच्छा है ये क्या चल रहा है भाई, ओके, टॉप रेमेन बोला मैं लेकर आता हूं, यप्पी बोला मैं लेकर आता हूं। जब आपकी ग्रोथ होती है ना, जब सेल बढ़ता है, सब लोग के आंखों, सब लोग को जलन होती है आपसे, सब लोग बोलते हैं मेरा भी नूडल, मेरा भी नूडल, और बहुत सेल बढ़ने लगा तो बहुत लोग आ जाते हैं, फिर बाबा रामदेव बोलता है मेरा भी नूडल ले लो। मैच्योरिटी, आपको मैं आज एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूं, अमेजिंग, सुपर, सुपर से भी ऊपर, जिसका नाम है, आपने सभी ने एप्पल आईपॉड सेल्स चार्ट, ध्यान से देखिए।
इसको जब आप देखते हो ना, इसको जब आप किधर है भाई एप्पल आईपॉड, किधर है सेल, कहाँ गए डायग्राम उसकी, ऐसे ऐसे डायग्राम चलेगी। वैसे देखा गया तो ये एप्पल आईपॉड का सेल्स चार्ट है, पर देख के लगता है ये तो पीएलसी है। मैं पढ़ा रहा हूं पीएलसी, पर मैं दिखा रहा हूं एप्पल का चार्ट। ये पीएलसी का डायग्राम नहीं है। पीएलसी जैसा बोला, मैं उसका रियल लाइफ दिखा रहा हूं। देखो एप्पल आईपॉड भी वैसे ही बिका है। एक जमाने में एप्पल आईपॉड ने अपनी शुरुआत की थी। इंट्रोडक्शन बताओ कौन से 2 साल है जहां पे इंट्रोडक्शन हुआ था? अरे बोलो। 2002-3 में ऐसा लग रहा कि इंट्रोडक्शन स्टेज था। इट वाज जस्ट स्टार्ट। जैसे ही उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग उसको जानने लगे, उसकी डिमांड बढ़ने लगी। 2004 में आए हुए 0.9 से गया 4.4, फिर बढ़ा 4.4 मिलियन से 22 मिलियन, फिर बढ़ा 39 मिलियन, और फिर बढ़ा 51। ये क्या, कौन सा स्टेज है भाई ये? ऐसे 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 जाते हो आप। पर एक समय आता है, अभी ग्रोथ की भी सीमा खत्म हो गई, और कितना लेंगे लोग? जिन जिनको पसंद है सब ले लिए। 51, 54, 54, ये जो है ना, ये सब क्या है? ये सब मेच्योरिटी स्टेज है भैया। ये यहां पे ऐसा 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 हो रहा है। और पता है, एक समय आया एप्पल आईपॉड का सेल कम होने लगा, जब एप्पल कंपनी ने खुद ही अपना आईफोन बना दिया। इसको किसी और ने नहीं मारा, अपने ही थाली में छेद करने वाले लोग। एप्पल आईफोन आया, बोले मैं म्यूजिक भी दूंगा, कॉलिंग भी दूंगा। ओए होए, मजा आ गया ना। फिर तो कस्टमर बोला एक काम करते, म्यूजिक भी वही मिल रही है, सिम कार्ड भी है, कॉलिंग भी है, इंटरनेट भी, एक काम करते, लेट्स गो फॉर आईफोन। जैसे आईफोन आया, ये देखो कैसा घिरा, देखा देखा कैसा लेटा दिया इसको, देखो देखो, अब तो दिख रहा भी नहीं है। 2022 में तो प्रोडक्ट ही खत्म हो गए, इतने नीचे लेट गया। सोचने की बात है, 2002 से लेकर 2014, 12 साल तक इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पीएलसी? 12 साल तक। पर 12 साल में 4 लाइफ ही देखी इसने। इंट्रोडक्शन देखा, फिर ग्रोथ देखा, फिर मेच्योरिटी देखा, और अपने हाथ से ही अपने बच्चे को मार डाला। डिक्लाइन। सर ये स्टेजेस से मतलब क्या करना है हमें? हमें ये देखना है कि हम लाइफ स्पैन में कितने ज्यादा टिक सकते हैं। भाई क्रीज पे टिके रहना पड़ेगा, तब तो रन बनेंगे ना। अगर आउट ही हो तो रन कहां से बनेंगे? आपको खेलने के लिए डटे रहना पड़ेगा। तो वो बोलते तुम क्रीज पे रहो, ये क्रीज है 12 साल की, तो जितना भी लूटना 12 साल में लूटा है। पर झंडूबाम कई सालों से लूट रहा है, 50 सालों का इतिहास। पार्ले जी अरे हाय जनरेशन से लूट रहा है। पीएलसी जिसका ज्यादा होगा, वो ज्यादा समय तक मार्केट को सेल करके पैसे इनकैश करता होगा। जिसका पीएलसी कम होगा तो क्या होगा? तो फिर तो खत्म। अब जैसे मोबाइल फोन का तो ये तो अभी एप्पल आईफोन 14 आया, 1 साल में गया। 15 भी आएगा, 15 अभी मेच्योरिटी पे आ गया होगा। थोड़े दिनों बाद क्या होगा? 15 गिरने लगेगा जब वो 16 लॉन्च करेंगे। एक जमाने में कैसे कैसे टीवी यूज करते थे, अब देखो नई कैसे टीवी आने लगी मार्केट में आती है। और टीवी तो ऐसा है, मतलब हर 4-6 महीने में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आपको नया टीवी दिखता है आजकल। वो पुरानी टीवी का जो एक बार टीवी लॉन्च हुई ना, ऐसा नहीं कि सालों साल तक लोग वो लेते। वो टीवी आती है और तुरंत 2-4 महीने में इट बिकम्स आउटडेटेड, फिर नया टीवी लॉन्च होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना बच्चों? चलो ओवर है। जैसे कुछ कुछ लोग, जैसे अमिताभ बच्चन जैसे लोग, पीएलसी पे मेच्योरिटी चल रहा, डिक्लाइन हो ही नहीं रहा। और उनका ही बच्चा अभिषेक बच्चन होला। नहीं नहीं नहीं, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो आए भी गए भी, समझा भी नहीं गए कब। अब तो मूवी भी नहीं आती। वैसे एक्ट्रेस की जो लाइफ साइकिल है बहुत कम है बॉलीवुड में। माधुरी दीक्षित, काजल, ऐश्वर्या राय अच्छी एक्ट्रेसेस थी। उन्हीं जमाने की हीरो है सलमान, आमिर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। मेल एक्ट्रेस का डोमिनेंस आज भी है, रजनीकांत।
अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं साला। पीएलसी मेल एक्ट्रेस का ज्यादा है बॉलीवुड में, एक्ट्रेस तुरंत ही हिट होती है और चले जाती है बेचारे। मानते हो इस बात को? बहुत सारे एक्ट्रेस जो एक जमाने में फेमस थे अब तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत अब आजकल वेब सीरीज कर ली थी बस, पर मेन लीड में नहीं आते। और शाहरुख खान आज भी मेन लीड में आता है एट द एज ऑफ 58, 2 साल बाद 60 का भी हो जाएगा। लीड रोल, मैच्योरिटी से हिल रहा ही नहीं, डिक्लाइन ही नहीं आ रहा है। सलमान खान मैच्योरिटी स्टेज, सभी मैच्योरिटी। अजय देवगन आराम से पेल रहे बस, मैच्योरिटी है भाई। जो जितना लाइफ साइकिल में ज्यादा रहेगा उतना पैसे कमाएगा। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, कुछ कुछ आते 2-4 मैचेस खेलते चले जाते। वो सचिन तेंदुलकर का लड़का जो है वो हौला तेंदुलकर, वो आया चला गया बेचारा, बचा ही नहीं किधर। अभिषेक बच्चन ये सब वही लोग हैं। पर सचिन तेंदुलकर बड़े स्पैन में खेला, विराट कोहली बड़े स्पैन में खेला। विराट कोहली कब से खेल रहा है भाई? अभी रोहित शर्मा 12-15 साल से खेल रहा होगा। इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी भी खेल रहा है अभी वो। रोहित शर्मा अभी भी खेलते हैं, अभी सेंचुरी मारा ना पीछे। मतलब वो अपना है, उन्होंने अपना वो बना के रखा है। पर कुछ कुछ लोग हैं आते और चले जाते हैं। केदार जाधव कैसे लोग हैं वे, आए और चले गए। ये ही होता है एक प्लेयर के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, एक हीरो के लिए, कि वो पीएलसी में बहुत सालों तक टिका रहे। बिकॉज जितना क्रीज पे खेलेगा, इसलिए ऐसे ही धंधे में पैसे लगाना जिसका पीएलसी बहुत लॉन्गर है। आपको जब भी किसी धंधे में पैसे लगाना है तो उस धंधे में मत लगाना जिसमें प्रोडक्ट तुरंत आउटडेटेड हो जाता है। कई बार प्रोडक्ट आ जाते हैं, आपने पैसे लगा दिए, 2-4 महीने में प्रोडक्ट बिकेम आउटडेटेड। आप एमडीएस में पैसा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अरे कौन सा डिक्लाइन है भाई? अल्ट्राटेक में क्या नए फ्लेवर आ रहे रोज? अल्ट्राटेक, कौन से और 2-3 ब्रांड, सस्ता नहीं सबसे अच्छा हुआ था ना एक, बांगर सीमेंट। कुछ नहीं भैया, ये एंजॉय कर रहे लाइफ में मस्त, कोई डिक्लाइनिंग नहीं है। क्या सीमेंट तो सीमेंट ही, कौन सा डिक्लाइन? कुछ नहीं हो रहा है इनका, आराम से कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं निकल रहा उसका। पर टीवी में वगैरह तो तुरंत आता है। टीवी, मोबाइल, कार्स, वो कार आती है 4-6 महीने चलती है, उससे अच्छी कार 6 महीने बाद नहीं आ जाती। लोग बोलते हैं इसको बंद करो, दूसरा ले लेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ। चलो मैं आपको कुछ लॉजिकल सवाल पूछता हूं। चलो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट पर यूनिट कौन कमाता होगा? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन? सोच के जवाब देना। और आप सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं। अब वो नहीं तो ग्रोथ बचा है, वो भी गलत। आंसर इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता। जैसे कि जियो ने सबसे पहली बार जब 5G लाया, अकेले ने लाया, तो रेट कितने भी चार्ज की, बिकॉज बाजार में कोई नहीं था। नूडल्स जब आया मैगी का, रेट ही पता नहीं, वो खुद ही रेट डिसाइड किया क्या होना चाहिए। जब हम लोग अकेले होते हैं ना, तो कुछ भी प्राइस कोट कर सकते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट बोला मैंने, प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा होता है। ओवरऑल प्रॉफिट कब ज्यादा होगा? स्क्रीन पे देखिए, सबसे ज्यादा सेल कब हो रहा है? ग्रोथ में क्या, मैच्योरिटी पे? होला है क्या? मैच्योरिटी पे ना, ये तो मैच्योरिटी है ना, ये सब ये 2007, 8, 9, 10 ये तो मैच्योरिटी स्टेज चल रहा है। तो यहां पे क्वांटिटी कितना बेचा है, तो भले ही प्रॉफिट पर यूनिट वहां पे कम होगा, पर क्वांटिटी कितना सेल की है, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट कहां ज्यादा होगा? और एक यूनिट के पीछे का प्रॉफिट ज्यादा कहां होगा? कहां पे डिमांड बढ़ रही है, कहां पे सेल बढ़ रहा है? तुम यार हौले हो गए, आपको मैच्योरिटी पे सेल बढ़ा हुआ दिख रहा है? कहां पे सेल बढ़ रहा है? बढ़ रहा है 10, 20, 30। हाँ,
कहां पे सेल कम हो रहा है? 40, 30, 20, देखो कैसे लेट रहा है, देखो 40, 30, 20, देखो कैसे गिरा है डिक्लाइन पे। सबसे ज्यादा सेल कहा, सबसे कम सेल कहा? हाँ, सेल बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, ग्रोथ। सेल ऐसे ऐसे हो रहा है, सेल कम हो रहा है। एक सवाल का जवाब देना, आप पे कॉम्पिटिटर्स नहीं है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, बहुत कंपटीशन है। क्यों? नूडल्स सबको पसंद आए तो नूडल्स की कितनी सारी कंपनीज है आज। जो भी प्रोडक्ट बहुत चलने लग जाता है, मैच्योरिटी स्टेज पे जब दिखता है इतना सेल हो रहा है, मार्केट साइज इतनी बढ़ रही है, सारे के सारे लोग बोलते हैं अपना आएगा, अपना भी प्रोडक्ट, अपना भी प्रोडक्ट। 5G अभी सिर्फ इंडिया में किस तरह आया था? जियो। जैसे जियो का चलने लगा, एयरटेल बोला मेरा भी। अभी हर कोई और कोई कंपनी होगी आ जाएगी इंडिया में तो वो बोलेगी अपना भी। तो जब मेच्योरिटी पे जाते हो आप तो आपकी कंपटीशन बहुत इंटेंस हो जाती है। समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? दैट्स ऑल गाइस, वी हैव लर्नड अबाउट पीएलसी। आप एक काम करोगे, इसको ड्रॉ करके फिर मुझे बताओगे कौन से साल को इंट्रोडक्शन कहेंगे आप? 2002-3, फिर 4, 5, 6, 7, ये शॉर्ट शॉर्ट क्या है? पर उसके बाद में 8, 9, 10, यहाँ पे उतना खास बढ़ा नहीं है, बट जो है हमने संभाला है। सेचुरेशन लेवल, मैच्योरिटी, ये 3 साल मैच्योरिटी के, पर उसके बाद में देखता हूँ ना 11, 12, 13 जो आए हाय हाय डिक्लाइन हुआ है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, आप ऐसा डायग्राम में इतना टाइम मत लगाना, जल्दी से ड्रॉ करना, और फिर मैं आपको लिखवाऊंगा कौन सा इंट्रोडक्शन है। ये रियल लाइफ नंबर्स है, इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसको देख के कौन सा समझ अच्छा है, ओ हो ऐसा होता है। इतना भी टाइम मत लगाना, फटाफट करो उसको। और वो जो नंबर से मतलब है, डायग्राम के कलर से नहीं। हो गया?
डन। ओके डन है क्या? चलो अब बता दो कौन सी जगह को हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 2002-3 के नीचे आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, उसमें लिखो इंट्रोडक्शन। ये एक्चुअल में समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। चलो आगे बोलो। हाँ 4 5 6 7, 4 5 6 7 ग्रोथ। 2004 5 6 7 हमारी हुई ग्रोथ। 8 9 10 हमने जो है उसको ही संभाला बस। मैच्योरिटी, the last one guys, come on. 11 12 13 14 डिक्लाइन। समझ आ रहा है? हाँ अभी जो मैं कहूंगा वो लिखेंगे आप। चलो लिखो। जस्ट स्टार्टेड, अभी डायग्राम के नीचे लिखो जस्ट स्टार्टेड, अभी अभी स्टार्ट हुआ। जस्ट स्टार्टेड बोलो जल्दी से, लिखो आगे इंट्रोडक्शन। सेल इज इंक्रीजिंग रैपिडली, सेल इज इंक्रीजिंग रैपिडली। रैपिडली समझता है क्या? फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। 10 20 30 40 50 कम ऑन एवरीबॉडी। ग्रोथ, सेल इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, सेल डिक्रीजिंग, डिक्लाइन। सेल डिक्रीजिंग क्या बोलेंगे? डिक्लाइन। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मैच्योरिटी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट का होगा मैच्योरिटी पर। लीस्ट नहीं, लीस्ट कॉम्पिटिटर इंट्रोडक्शन में, लीस्ट कॉम्पिटिटर इंट्रो में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, आगे नहीं इंट्रोडक्शन, बिकॉज कोई है नहीं बाजार में, आप ही आप हो, बेचते रहो। हाँ जो मैं कह रहा हूं बोलो, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इसका सब्स्टिट्यूट आने पर ये बन जाता है वो। मैच्योरिटी का सब्स्टिट्यूट आ गया तो क्या बनेगा? लिखो, when maturity gets substitute it becomes decline. when maturity gets substitute, अगर maturity पर आपको substitute मिला, it becomes what? It becomes what? Come on, it becomes decline. आपको आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? कोई शक सवाल? अभी एक दो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछूंगा किसका लाइफ साइकिल, लिखो एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग लॉन्गर, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोडक्ट हैविंग लॉन्गर पीएलसी। लॉन्गर पीएलसी समझता है? बहुत समय तक आप खेल रहे हो, टिके हो मार्केट में। एग्जाम्पल दो। पार्ले जी, झंडू बाम, फेविकॉल, MDH। क्यों लिख रहे हैं हम लोग? ये सारे के सारे एग्जाम्पल बिल्कुल बड़ा चढ़ा के एग्जाम लिख सकते हो आप। एग्जाम में जितने एग्जाम्पल्स लिखोगे ऐसे, उतना सामने वाले को और प्रभावित कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द इतने अधूरे होते हैं, हम अपनी बातों को कह नहीं पाते। तो इसीलिए बाय यूजिंग सच एग्जाम्पल यू कैन इम्प्रेस दैट पर्सन कि मुझे ये सिर्फ समझा नहीं है, आई नो दिस प्रैक्टिकली कि चल रहा क्या है। तो आप और लिखोगे, जितने ज़्यादा आते हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा आप डायग्राम ड्रॉ करोगे साथ में,
जैसा भी लाइफ साइकिल है तो आपने ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना ही है। समझा मेरी बात? उस तरह से। चलो हमारे बुक में इसका कॉन्सेप्ट किधर है एक बार चेक करते हैं। चैप्टर नंबर प्रोडक्ट, यहां पे दोस्तों स्टार्ट कर दूं मैं। देखो जब हम लोग कोई चीज को पढ़ लेते ना, उसके बाद में मॉड्यूल, ये जो भी किताबें ये आपके सामने स्क्रीन पे, ये पूरा मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट है। ये सिर्फ कलरफुल मॉड्यूल है। जो आपको बताया था ना मैंने, एक लार्ज वाली बुक, ये लार्ज वाली बुक है जिसमें 200 पन्ने हैं। अभी मैं कुछ भी पढ़ूँ तो आपको सब आएगा, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियल लाइफ। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक हम लोग जो ऐसे में पढ़ेंगे, अगर हम लोग विदाउट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग रट रहे हैं और फिर बहुत दिनों तक याद भी नहीं रहेगा, भूल जाओगे, बहुत बहुत रिवीजन करना पड़ेगी। पर जब आप एग्जाम्पल से कोई चीज़ को पढ़ लेते हो, वो चीज़ें हमेशा स्टोर हो जाती है ऐसे, फिर उसको रिवीजन नहीं भी लगा तभी अपन हमेशा याद कर पाएंगे आसानी से। हम लोग उस तरीके देंगे कि हम लोग कम एफर्ट्स में याद होना चाहिए, बट इट कैनॉट हैपन विदाउट टेलिंग द रियल लाइफ। अब जब भी मैगी बोलोगे तो आपको मैच्योरिटी याद आएगा, झंडू बाम बोलोगे। अभी आज के बाद में जब भी आप कोई प्रोडक्ट देते हो तो आपको उसका कॉन्सेप्ट याद आएगा, अरे हाँ यार इससे कहा था, उस तरह से। देखते क्या लिखा है एशिया ने। An important concept in strategic choice is that PLC, it is useful concept, बहुत अच्छी बात है। Essential PLC S shaped है, ऐसा आता है, देखो S दिख रहा है क्या? ऐसा लेट के, ऐसा तो W, ऐसा देखो ना, ऐसे आ रहा है। अरे आपके लिए तो एग्जामिनेशन में एक लाइन मिल गई, आपने लिख देना S shaped है, बहुत अच्छी बात है। वैसे क्लियर नहीं है पर ठीक है। Which exhibits the relationship of सेल्स के साथ में रिश्ता, सेल्स के मुताबिक डिसाइड होता है कि वो इंट्रोडक्शन है या ग्रोथ है। मतलब सेल के ऊपर इट इज लाइक सेल डिसाइड करता है वो कौन सा स्टेज पे चल रहा है। सेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम द प्रोडक्ट दैट पासेस थ्रू द फोर स्टेजेस, कौन सा? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। The first stage of PLC is introduction with a slow sell growth, because वहां पे लोगों को पता ही नहीं था कोई है वो प्रोडक्ट। पहली बार जब मैगी आया, पहली बार जब 5G आया, वैसे इन विच कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, प्राइजेस आर वेरी हाई। क्यों? बिकॉज आपको मालूम मेरे जैसा कोई कॉम्पिटिटर अभी है नहीं तो मैं लूटूंगा। मार्केट्स आर लिमिटेड, द ग्रोथ इन सेल्स एट लोअर रेट बिकॉज लैक ऑफ, ये कब की बात है? जब प्रोडक्ट नया नया है, बहुत लोग जानते नहीं है। सेकेंड फेज का नाम क्या है? ग्रोथ। इन द ग्रोथ स्टेज डिमांड एक्सपैंड्स रैपिडली, समझता है 10, 20, 30 ऐसे भागती है। एग्जाम्पल आईपॉड देखा ना हमने। कंपटीशन क्यों बढ़ जाती है? इतने लोग म्यूजिक प्लेयर ले रहे होंगे एप्पल के, तो बाकी सोनी बोलेगा मैं भी अपना म्यूजिक प्लेयर लाता हूं, फिलिप्स बोलेगा मैं भी लाता हूं, क्योंकि इतना म्यूजिक प्लेयर चलने लगा तो। एंड मार्केट एक्सपैंड्स, और कस्टमर को पहले से ज्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज, कहां पे ज्यादा होता है नॉलेज? इंट्रोडक्शन या ग्रोथ में? द थर्ड फेज इज मैच्योरिटी, स्लो डाउन द ग्रोथ रेट, यानी कि ग्रोथ जिस रफ्तार से बढ़ रहा था 10, 20, 30 हर साल में डबल हो रहा था, अभी 50, 49, 51 इस तरह से ऐसे होता है। इन दिस स्टेज कॉम्पिटिशन गेट्स टफ। क्यों टफ? 50 मिलियन लोग अगर आईपॉड का वो ले रहे म्यूजिक प्लेयर, तो बाकी बोले यार अपना भी आना चाहिए मार्केट में। अभी हाउलो के जैसा 5G अगर बिकने लगा जियो का, तो सारे कंपनी बोले अपना भी जियो आना चाहिए, अपना भी 5G आना चाहिए। टफ, मार्केट गेट स्टेबलाइज, प्रॉफिट कम्स डाउन। क्यों? प्रॉफिट पर यूनिट बोल रहा हूं मैं। क्यों? अकेला जियो था तो महंगा बेच रहा था, एयरटेल आने से उसने अपनी प्राइस गिराई है, बिकॉज ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन। एट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क फॉर व्हाट? यही तो कर रहा है मैगी, यही तो कर रहा है एमडीएस, कि भाई जो मैच्योरिटी उसको डिक्लाइन नहीं होने देंगे। भाई जो ऊंचाई पर वही चाहता ना कि मैं नीचे, शाहरुख खान यही चाह रहा कि मेरी मूवी चले ताकि मैं डिक्लाइन ना बनूं। सलमान खान भी तो यही चाह रहा, हर कोई एक्टर यही चाहता कि जो मैच्योरिटी मुझे मिली है अब मैं इसको कभी डिक्लाइन ना होने दो। एमडीएच भी वही चाहता है। इन द फोर्थ स्टेज डिक्लाइन हो गए ना, अब द सेल्स एंड प्रॉफिट्स
डाउन शार्पली ड्यू टू सम न्यू प्रोडक्ट रिप्लेसेस, बराबर है। जैसे आईपॉड कब नीचे गिरा, आईफोन आया, 4G क्यों नीचे गिर रहा है, बस ये आंसर होगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। The main advantage of PLC approach is that it can be used to diagnose the portfolio of the products in order to establish the stage at which each of them exist। यानी कि भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पहले बनाओगे तो पहले जानना चाहिए मेरा प्रोडक्ट, अब आपको पता होना चाहिए आईपॉड अभी गिर रहा है, बोले आईपॉड का 2 नया फैक्ट्री लॉन्च करता हूँ, अरे बोले जो है ना वो भी बिक रहा नहीं, वो तो बंद होने वाला है। अगर वो डिक्लाइन में है तो एक्सपेंशन किस बात का, मैं कोई भी नया एक्सपेंशन का प्लान करूँ तो पहले पता होना चाहिए मैं कौन से स्टेज पे हूं। आप ग्रोथ में मैच्योरिटी वी कैन थिंक ऑफ एक्सपेंशन, कम ऑन, पर वो प्रोडक्ट का डिमांड ही कम हो रहा है तो आप कैसे एक्सपेंशन हुआ, नहीं समझा। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले पीएलसी देख के समझेंगे, बाद में स्ट्रैटेजीज बनाओगे। डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, वही बोल रहा पहले समझो फिर बाद में स्ट्रैटेजी बनाओ। फॉर इंस्टेंस एक्सपेंशन में बी फिजिबल ऑल्टरनेटिव फॉर द बिजनेस इन द, क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ग्रोथ पे आप एक्सपेंशन कर सकते हो, कोई चीज डिक्लाइन पे है तो क्यों कर रहे हो आप, बस आई थिंक ये समझ गया होगा। Mature business may be used as a source of cash, ठीक है कोई बात नहीं। I hope you understood the concept of PLC, product life cycle, आपने आज समझा है मित्रों। Everybody understood? कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक 10 मिनट और पढ़ाओ, आप बोलेंगे तो पढ़ाता, नहीं तो बंद करता, पढ़ा दो, बोलो नहीं तो कैसे फिर आप बोलेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, रीडिंग उसका कल करेंगे, आज सिर्फ कंसेप्ट बता देता हूँ। तो हम लोग पहले कंसेप्ट पढ़ते फिर रीड करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, आप रीड कर लें। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कोर कंपिटेंसी। क्या बोला मैंने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई ऐसा फीचर है जो बहुत यूनिक है, विच इज डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स, विच कैन बी कॉपीड बट वेरी 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 डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स, उसको बोलते हैं कोर कंपिटेंसी। जैसे एग्जांपल एप्पल का टेक्नोलॉजी, कोर कंपिटेंसी भाई, कहीं मोबाइल आए कहीं गए, जो एप्पल की एलिगेंस है, जो टेक्नोलॉजी, जो सिक्योरिटी, आप मानते हो इस बात को? अगर इतना ही आसान होता कॉपी करना तो अभी तक तो करके बहुत लोग अपना फोन चला, ये लोग इतने साल हुए एप्पल को बीट नहीं कर। आज के पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखा होगा तो एप्पल हैज सोल्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स बीटिंग सैमसंग ऑल्सो। पिछले साल तक सैमसंग के नंबर ऑफ जो फोन्स थे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो शायद से मुझे दिख जाएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है आज, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ ऑन एप्पल टुडे। क्या बताया, आई डोंट नो क्या बता रहा है भाई, आज की न्यूज़ में बहुत बहुत भारी आर्टिकल आया उसके ऊपर, ये कैसा बीट किया उसने, एप्पल वर्सेस, दोनों का चार्ट दिया था आज के। हाँ 8 आवर्स हो गए, 8 घंटे, अभी का लेटेस्ट न्यूज़ देखो क्या है। एप्पल इमर्ज द विनर लास्ट ईयर saying the most smartphone overtaking Samsung for the first time in last decade, यानी 10 साल में पहली बार सैमसंग को हराया उसने। भाई वैल्यूएशन तो इसी 4 गुना, वैल्यूएशन की तो बात ही नहीं चल रही। कौन सी वैल्यूएशन, मार्केट कैप की, वो तो अलग है, वो बहुत बड़ा है क्योंकि उसका फोन 1.5 लाख का है, नहीं इसका फोन 20 हज़ार का है, पर उसके 1.5 लाख की फोन की क्वांटिटी जो है और इसकी 20-25 हज़ार के फोन की क्वांटिटी, फिर भी उसका 1.5 लाख वाला फोन की नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा बिक गया, ऐसा बोल रहे हो। एप्पल रिकॉर्डेड शिपमेंट ऑफ, क्या लिखा है, आपको कुछ समझ आ रहा है? इंडिया में लोग क्या कर रहे हैं, क्या इंडिया क्या सही ग्रोथ हो रहा है? दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है। एप्पल रिकॉर्डेड शिपमेंट ऑफ 2.8 मिलियन, हाँ, अकाउंटिंग फॉर 7% मार्केट, हाउएवर सैमसंग स्टिल होल्ड्स द पोजीशन ऑफ मार्केट लीडर इन इंडिया। दोस्तों अगर मैं देखता हूं ये न्यूज जो देखता हूं तो
ये न्यूज कहती है कि अच्छा, ये जो न्यूज है वैसे ऊपर के 2 लाइन जो है ये वर्ल्ड वाइड है, लीडर। पर बोलता है खैर इंडिया में उसका 2.8 मिलियन है, इंडिया में अभी भी वो लीडर नहीं है। लीडर मतलब अभी भी बाकी कंपनीज के सेल पर एज अ ओवरऑल वर्ल्ड की जब बात करता हूं मैं, तो लोग एप्पल को सैमसंग से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सर आपने ये एग्जांपल लिया है क्यों? एप्पल बीट्स सैमसंग टू बिकम द टॉप। क्या लिख रहा है? वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड। सर पहले से नंबर 1 था, प्राइस वगैरह में था, पर क्वांटिटी एक्चुअली बिक रही, मतलब महंगा भी और बिक रहा भी बहुत ज्यादा। अक्सर कहता महंगे फोन होते हैं तो क्वांटिटी कम बिकती है, वर्ल्ड वाइड देखा तो लोग महंगे हैं फिर भी ले रहे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको कॉपी करना मुश्किल है, उसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी। कोर कंपिटेंसी तो सब में होती, कोर नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपिटेंसी एंड कोर कंपिटेंसी। मैं आता हूं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरे पास माइक है, क्लासरूम है, ये कंपिटेंसी, इसमें कोर कुछ नहीं है। ये तो कोई भी टीचर बोल सकता है। पर मैं कुछ ऐसे विशेष ढंग से पढ़ाता हूं जो कोई लोग कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, उसको कोर। मेरे पास माइक है तो क्या सब टीचर के पास माइक है, वो कंपिटेंसी होगी। मुझे इंग्लिश आती, सारे टीचर्स को आती है, ये कंपिटेंसी है, कोर नहीं है। पर मैं कुछ विशेष स्टाइल से पढ़ाता हूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके, जो बाकी लोगों को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। क्या बोलेंगे उसको? कोर कंपिटेंसी। एप्पल की टेक्नोलॉजी क्या बताइए, एप्पल के अंदर 2-3 कोर कंपिटेंसी क्या है? ऐसी कौन सी चीज है एप्पल की जो लोग कॉपी नहीं कर पाते? टेक्नोलॉजी, यूआई, सिक्योरिटी। क्या एलिगेंट लुक है उसका, क्या सिक्योरिटी, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। अगर आपसे मैं दूसरा सवाल पूछूं, एक आवाज सुनाना चाहता हूं, फिर आप मुझे बताना, आवाज आप ही बता दोगे, सिर्फ सुनना है आपको। इसका ऑप्शन, ये सब लोग सुनेंगे और मुझे बता। अरिजीत सिंह गाता नहीं है, वो अलग दुनिया में ले जाता है। जिनके ब्रेकअप में ब्रेकअप करा देता है, कुछ लोग उसके गाने का आनंद लेने के लिए ब्रेकअप कर लेते हैं। गाने ही गाता है ऐसे, अंदर घुस जाता है गानों के। कई सिंगर पैदा होते हैं इंडिया में, पर अरिजीत सिंह, आप देख रहे होंगे आपके डेकेड पूरा कब से सुन रहे हैं हम उसको। इट्स बिन नॉट 10-12 ईयर्स हम लोग का, वो जब से वो जीता है तब से सुनते आ रहे हैं उसको, पर कोई कॉपी नहीं कर पाता। जब आपके पास में कुछ ऐसी चीजें हैं विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स, इसको कहते हैं कोर कंपिटेंसी। समझा? एग्जाम्पल 3, विराट कोहली। कहीं क्रिकेटर्स आए, कहीं गए, पर किंग इज किंग, आप सभी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सब कोर कंपिटेंसी की बादशाह है। एमएस धोनी मानते हो कोर कंपिटेंसी है क्या? नहीं। जितने लोग क्रिकेट समझते हैं वो सब एक्सेप्ट दिल जा रहे हैं। एमएस धोनी मतलब कितने प्लेयर है उसका, ना रोहित शर्मा बन सकता है, ना विराट कोहली बन सकता है उसके ऐसा, ना सचिन। एमएस धोनी उसकी अलग ब्रीड है, अलग कैटेगरी अलग है। मानते हो इस बात को? है ना? क्या बोलेंगे फिर? कोई भी, क्या मैं कह सकता हूं सीएसके के लिए, सीएसके समझता है कि नहीं, चेन्नई सुपर किंग के लिए क्या मैं कह सकता हूं एमएस धोनी इज अ कोर कंपिटेंसी? कोई भी प्लेयर देता तभी जीता। लास्ट का वो आईपीएल जीत लिया, अरे हाउले प्लेयर थे उसके पास, ऐसे ऐसे प्लेयर, पर वो रहा ना, बस काम खत्म हो जाता है। वो अलग लीग है भाई, उसके ऐसा कोई पता नहीं क्या करता है, वो बस जीत जाता है बस।
आखिरी लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं पहले उसकी टीम को, बाद में वो टीम रॉक करती है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सीएस की कोर कंपिटेंस नहीं, सीएसके के पास कुछ ऐसा है जो लोग कॉपी नहीं कर पा रहे, वो है एमएस धोनी। अरिजीत सिंह की आवाज, लता मंगेशकर की आवाज, कोर कॉम्पिटेंसी वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। विराट कोहली का जो कंसिस्टेंटली गेम है जो खेलता है वो, अरे भाई कोई भी फॉर्मेट में डालो, अभी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बना दी वो बाबर हौले से कर रहा, बाबर बोलता मैं क्यों नहीं बन पाता, अरे बाबर को टाइम लगेगा ऐसा बनने। उसका एक अलग काम है, मैं आपको ऐसी एक जगह पे ले जाता हूं विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। जी करता दिला दो तुझे बुर्ज खलीफा। आपने सभी ने इसके बारे में सुना हो, यह है बुर्ज खलीफा। दोस्तों ये भी दुबई की कोर कंपिटेंसी है, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। सारे अंग्रेज लग गए, अंग्रेज से लेके यूएस तक जितने लोग हैं वो चाहते हैं अपनी बड़ी इमारत अपनी बने, पर जो इनकी ये वेरी डिफिकल्ट हो, कई लोग शहीद हुए बनते बनते। ये इतना आसान होता था, अब तक इंडिया वर्ल्ड में 10 एक बन गए होते भैया। 2008 से 2023 तक वर्ल्ड की सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड है उसका, तो 15 साल से क्या बाकी कंट्री के लोग सो रहे, उनको नहीं आता, पैसा बहुत है पर बनाना मुश्किल है उसको, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। तो दुबई टूरिज्म का कोर कंपिटेंसी है ये, नहीं समझ आ रहा है? अरे अगर इजी होता तो भैया तो कोई भी बना लेता ना। इजी तो क्या कैसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे क्या आप? कौन बनाता, बोले चलो शॉर्टकट पे बना देता हूं। अरे यार 50 मंजिल बिल्डिंग बनाना है इंडिया में, पहले टेंशन आया था ये कितना कितना बड़ा बिल्डिंग है ये, 160 मंजिल है उसमें, कैसा बना है वो। जब कोई चीज डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स हो जाती है वो आपकी कोर कंपिटेंसी बन जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वॉलमार्ट। सर वॉलमार्ट के पास क्या है, वॉलमार्ट के स्टोर्स आपको कल दिखाए थे मैंने, कितने स्टोर्स थे? डीमार्ट कितने पे है? और जो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का उसका 700 है। बस अब रिलायंस बोलेगा मैं कल चके बनाता हूँ 10,000, डीमार्ट बोलेगा आसान है क्या, हलवा है क्या वो? एक स्टोर बनाने का 1 साल लगता है लोगों को, 10,000 साल लगेंगे उसके सब बनने। वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स है। आपने इतना विशाल स्कोर बना के रखा विराट कोहली ने, कैसे डिफिकल्ट बना के बताओ। अरे ये जो शुभमन गिल वगैरह जो खेल रहे हैं, ये इनको बहुत तपस्या करना पड़ेगी वहां पे जाने के लिए, ऐसा नहीं कि बना नहीं पाएंगे, पर वो कॉपी करना नहीं बोल रहा, डिफिकल्ट टू कॉपी बोल रहा हूं। अरे बोलो यार, कोई भी चीज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी लोग कॉपी तो कर सकते हैं बहुत बहुत, तो वो कोर कंपिटेंसी कहला, जो आपके डीएनए, जो आपका फंडामेंटल पार्ट, जो किसी को लोगों को आकर्षित जरूर करती है, लोगों को कॉपी करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं वॉलमार्ट के कोर कंपिटेंसी को, तो 2 बातें, एक तो सस्ता प्राइस और दूसरा नंबर ऑफ ब्रांचेस। देखो मैं लिखता हूं, वॉलमार्ट की कोर कंपिटेंसी बताए जाए, क्या लिखा है? कोई चाह कर भी इतना सस्ता क्यों? अरे 10,000 स्टोर है भाई, वो जो क्वांटिटी बाय कर सकता डीमार्ट भी नहीं बाय कर सकता, और इसीलिए उसको सस्ता मिलता है, और उतना सस्ता कोई बेच ही नहीं पाएगा। चैलेंज है भाई उसका, पॉसिबल ही नहीं है। एप्पल जैसा टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं बना पाएगा, इसके साथ सस्ता कोई बेच नहीं पाएगा। विराट कोहली जैसे रन बनाना मुश्किल है, अरिजीत सिंह जैसे आवाज मुश्किल है, केबीसी, अमिताभ बच्चन, एक साल गलती से शाहरुख खान आया था, टीआरपी की ऐसी की तैसी हो गई थी। सोनी चलाता है शो ये। केबीसी के सवाल मुश्किल नहीं होते, सवाल तो गूगल पे मिल जाएंगे, पर चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। जी वाला क्यों नहीं चलाता इसको, कलर वाला क्यों नहीं चलाता? अरे सबके पास अमिताभ थोड़ी ना है, अरे अमिताभ का बच्चा नहीं चला सकता भाई। जो लोग आपके घर पे केबीसी देखेंगे उनको पता है, वो अमिताभ की जब आवाज आती है तो ही मजा आता है उसका। कोई और बोलेगा तो लगेगा बड़ा बेकार सा लग रहा है, क्या बोल रहा है भाई। अमिताभ जब बोलता है आप जीते 100 करोड़, वो जो आवाज का जो हेवीनेस है, जो उसका हिंदी पर कमांड है, वो ही कर सकता है। मतलब यू कांट इमेजिन, जब कोई चीजें नहीं कर, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी हो जाती है। अरे अगर अमिताभ जैसे कॉपी करने आसान हो जाता है, अरे बोलो भाई, तुम्हें तो कई शो बन जाते अब तक तो।
कोर कंपिटेंसी कौन है? सोनी के पास है कोर कंपिटेंसी कि सोनी का अमिताभ बच्चन कोई कॉपी, मतलब अमिताभ बच्चन ने एग्रीमेंट साइन किया सोनी के साथ 10 साल 15 साल जो भी है, तो क्या हुआ? सोनी के लिए अच्छी बात हो गई। सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ? कोर कंपिटेंसी है। सोनी ने कपिल शर्मा को भी साइन किया, वो भी एक हौला आदमी है, उसका भी कोई चैलेंज नहीं, वो जो कर सकता कहीं आए कहीं, वो जो द कपिल शर्मा शो, भाई शो का नाम रख दिया, मतलब सोनी भी जानते हैं बहुत बड़ा आदमी है, नहीं तो ऐसे कहीं आए कहीं कॉमेडियन की कमी है इंडिया में। भैया अभी राजपाल यादव भी नहीं कर पाया इसके, कपिल शर्मा है भाई, वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी। सब लोग सारे कॉमेडियन भी मानते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है। वो कौन है दूसरी, बहुत सारे ऐसे कितने हो, वो उसको तो उसके काम पे रख लिया उसने, वो जो लड़की का रोल करता है, वो मसाज करता है, क्या नाम उसका, कृष्णा। वो कृष्णा ने इसके कंपटीशन में एक शो चालू किया, वो बंद हो गया। फिर कंपटीशन में आने बोलते जय भाई वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, ये तू ही कर सकता है, तो उसके शो में वही पार्ट बन गया। अभी वो मसाज करता है शो में जाके। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोर कंपिटेंसी है ना, आप कंपटीशन में बहुत आगे जाओगे। दुबई टूरिज्म इसलिए आगे जा रहा है, केबीसी इसलिए आगे चल रहा है। एप्पल फोन की अगर कोर कंपिटेंसी हटा दो ना मैं, तो एप्पल फोन को कोई घंटा ही नहीं गिनेगा। टेक्नोलॉजी हटा दो, एप्पल की प्राइवेसी हटा दो और उसका एलिगेंट लुक, कौन आएगा तुम्हारे पास? केबीसी से अमिताभ को हटा दो, कौन आएगा तुम्हारे पास? चेन्नई सुपर किंग का नाम इसलिए बिकॉज एमएस धोनी वहां पे होता है, इसलिए लोग सीएसके के फैंस हैं। यानी जो कोर कंपिटेंसी उसको हटा देना वो प्रोडक्ट में। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मैं ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल देना छोड़ के पढ़ा दिया ना, आप सब लेट जाओगे, बोले बोले यार क्या पढ़ा रहा है, बकवास कर रहा है, क्या करता है ये क्लास में। आपको क्लास में 60-80 मिनट्स आपको लगता है ऐसी टाइम चला गया, क्यों? बिकॉज ऑफ द कोर कंपिटेंसी। अगर मैं वही हटा दूं क्लास से, आपको तो भयानक बोर होगा क्लास में। वॉलमार्ट अगर सस्ता बेचना छोड़ के महंगा बेच देना, तो वॉलमार्ट वॉलमार्ट नहीं रहेगा, कौन जाएगा वॉलमार्ट के पास? इसलिए कोर कंपिटेंसी एक विशेष क्वालिटी होती है जो लोग कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए आपने उसके ऊपर टिके रहना चाहिए, क्योंकि लोग आपके साथ आकर्षित होते हैं उस वजह से। इसलिए तो सीएसके एमएस धोनी को रिटायरमेंट नहीं दे रहा। वो तो बोल रहा मुझे रिटायरमेंट, बोलता नहीं भाई ये फ्रेंचाइजी बर्बाद हो जाएगी, तू रुक जा। तू आता तो ग्राउंड में माहौल चल जाता है, तू आता है तो स्टेडियम में टिकट बिकने लग जाती है, आईपीएल में धंधा बढ़ जाता है। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? अमिताभ बच्चन को रिटायरमेंट होना है, शायद से अब रिटायरमेंट हो रहा है अभी केबीसी से, पर होने नहीं देते जल्दी से। कौन? सोनी वाले, उसको मालूम है जिस दिन जाएगा खत्म होगा मार्केट। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, कम ऑन। बताएंगे कोर कंपिटेंसी मतलब क्या? एग्जांपल दो, आज का लेक्चर खत्म हो रहा है, फटाफट सिर्फ, बाकी विस्तार में कल देखेंगे। कोर कंपिटेंसी एग्जांपल दो। अमिताभ बच्चन केबीसी, बिग बी केबीसी। दूसरा विराट कोहली, अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज डिफिकल्ट टू कॉपी। एप्पल टेक्नोलॉजी, वॉलमार्ट कॉस्ट, वॉलमार्ट कॉस्ट, कपिल शर्मा। ओके गाइस, राइट, लिखो कोर कंपिटेंसी इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, यूनिक फीचर। कोर कंपिटेंसी इज यूनिक फीचर, डिफिकल्ट टू कॉपी, यूनिक फीचर, डिफिकल्ट टू कॉपी बाय अदर्स। अभी हम लोग जो बुक में से पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अभी बुक में, मैंने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ा दिया। अब मैं कल आके आपको बुक में बताऊंगा, बुक पढ़ते से आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा बहुत ईजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, कम ऑन। हमारा पढ़ाने का सिलसिला आगे जा रहा है, कल मिलेंगे फिर 1 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। अब पढ़ेंगे अकाउंट्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन हु आर गिविंग कमेंट्स ऑन लाइव स्ट्रीमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। और जितने लोगों को अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिला, डरने की कोई बात नहीं, जिस दिन यूट्यूब पे बंद होगा ना, उसके पहले आपको आईडी पासवर्ड देंगे, तो अभी आईडी पासवर्ड की तलाश में मत आइए, जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, ओके? ठीक है, थैंक यू।